वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारी बेसिक टू एडवांस सीरीज का है डे 19। आज डे 19 में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक कई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अ, इस नंबर सिस्टम के बारे में कई स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। लेकिन मैं एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉर्मली काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, यानी काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, जो चलता रहता है इंफिनिटी तक, वो हो जाते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जो 1 से स्टार्ट होती है और चलते रहते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब देख अब देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स यानी पूर्णांक। होल नंबर्स में क्या होता है, ओनली जीरो ऐड हो जाता है। ये भी उसी की तरह गिनती में चलता रहता है, यानी जीरो, फिर उसके बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, जो काउंटिंग चलती रहती है वो हो जाते हैं होल नंबर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें माइनस में भी नंबर्स आ जाते हैं, यानी नेगेटिव में भी नंबर्स आ जाते हैं। यानी एग्जांपल है -3, -2, -1, और इसमें जीरो भी आ जाता है, जीरो, फिर 1 2 3 4, जो प्लस में भी गिनती चलती रहती है। यानी इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं एंड जीरो भी आ जाता है। ये होते हैं इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्या। इधर माइनस में गिनती चलेंगी, इधर पॉजिटिव में भी गिनती चलेंगी, बीच में जीरो भी आ जाएगा, ये हो जाएंगे इंटीजर्स। अब आप देख लीजिए इनमें डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, इंटीजर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव भी नंबर्स आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं एंड जीरो भी आ जाता है। अब देखिए इसके बाद वाले नंबर्स। अब आ जाते हैं इवन नंबर्स के ऊपर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स यानी सम संख्या। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो ओनली टू की टेबल्स में आते हैं, यानी टू से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो नंबर्स टू की टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद क्या आ सकता है, 14, 14 के बाद 16 18 20 22। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के नंबर्स, ये क्या होते हैं, इवन नंबर, जो टू की टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो टू से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो जो टू की टेबल्स में आते हैं, ये होते हैं इवन नंबर्स। अब इसके अपोजिट में ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं ना, उनका ही उल्टा ऑड नंबर्स होते हैं, यानी जो टू की टेबल में नहीं आते वो हो जाते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल जैसे कि 1 3 और 5 7 9 और 11 13 15, जो टू की टेबल से डिवाइड नहीं होते वो हो जाते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स का उल्टा ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इवन नंबर वो होते हैं जो टू से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो टू की टेबल से डिवाइड नहीं होते। बस इतना। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो वन की टेबल में आते हैं या तो खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना नंबर हो गया टू। नंबर हो गया 3, 3 वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। और ले लेते हैं नंबर्स, जैसे कि 5 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। अभी बताओ कि 23 किसी की टेबल में आता है, ओनली वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, ये होते हैं प्राइम नंबर। ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो ओनली टू की टेबल्स में नहीं आते। अब जैसे कि एग्जांपल अपना 9 3 की टेबल में भी आता है, वन में भी आता है, ओनली टू की टेबल्स में नहीं आता, तो ये ऑड नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, ओनली वन की में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स यानी संयोजित संख्या। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो वन, जो एक और खुद के नंबर के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, जो वन और खुद के नंबर के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब एग्जांपल में नंबर लेके देख लेते हैं, 4 6
8, 9, 10, 12। अब ये नंबर्स कैसे, अब देखिए ध्यान से। 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, एंड 4 खुद की भी टेबल में भी आता है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। एक 6 है, 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 खुद की में भी आता है। तो इसके कितने सारे फैक्टर्स होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। एंड अब दूसरी तरफ से देखो, खुद के 1 और खुद के नंबर के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 और खुद के नंबर के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको P और Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में लिखा जा सके। लेकिन जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, एंड -5/2 हो गया। कुछ इस तरीके के नंबर्स हो जाएंगे रेशनल नंबर्स, जिसको Q और Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी √2 हो गया, √3 हो गया, एंड √5 हो गया, एंड पाई भी आ गया इसमें। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स।